अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर मगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने सोमालिया में कुछ हमारे मछेरे भाई जो हैं पाकिस्तानी, वो फंस गए थे, तो इंडिया ने उनको बचाया है। उसी के रिलेटेड वीडियो है, और ख़ास तौर पे ये जो वीडियो है ये एक पब्लिक रिएक्शन इसे आप कह सकते हैं। हम तो इस पर अपना रिएक्शन देंगे, लेकिन आम जो पब्लिक होती है, सिविलियन, उनसे रिएक्शन लिया जा रहा है। तो बेसिक सबसे पहले तो हम वीडियो के टाइटल की तरफ जाएंगे। टाइटल कुछ यूँ है कि इंडिया सेव्स 23 पाकिस्तानीज फ्राम सोमालिया पिलेट्स। बेसिक ये जो वीडियो है ये है जनाब, अच्छा, इंडियन नेवी मेक्स इंडिया प्राउड, पाक रिएक्शन सनामजिद। सनामजिद चैनल का नेम है, इनकी ये वीडियो है और वो खुद ही इस पे काम करती हैं। अभी वो निकली हैं पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए, पब्लिक का व्यू लेने के लिए। सिटी में आपने एक किस्म का आप कह सकते हैं कि रोड शो कर रही हैं। तो उसी पे हम आज रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन देंगे भी कि इसमें इंडिया ने, मतलब कि इंडिया को हम इस चीज़ पे अप्रिशिएट करेंगे अगर इसको कंप्लीट वॉच करने के बाद, अगर हमारे इस बात में कुछ सच्चाई हुई तो। खैर, इंडिया ने तो 23 पाकिस्तानियों को उनके हाथ से बचाया और निकाला भी। तो चले पब्लिक रिएक्शन चेक करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। आपको इस वीडियो का और सनाम जो चैनल है इनकी, जिनकी ये वीडियो है, उनका लिंक जो है मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके विजिट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड करती हैं ये, और मैं तो कहूँगा कि आप इनके चैनल को जाएँ, विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर आगे देखते हैं और हम भी अपना व्यू हाल ही देंगे। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन नेवी ने एक और बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। 23 पाकिस्तानियों को सोमालिया के जो लुटेरे हैं उनसे रेस्क्यू किया है, और ये पहली बार देखने को नहीं मिला। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इंडियन ओशन में जो इंडियन नेवी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। पहले भी उन्होंने 20 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ना उनका शुक्रिया अदा किया गया, ना ही कोई बड़े लेवल पर जो है इस हवाले से कोई ट्वीट की गई, ना कोई हम्म। पैगाम पहुँचाया गया। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को बचाया गया, जिन मछेरों को बचाया गया, उन्होंने हिंदुस्तान ज़िंदाबाद के नारे। बात ये है कि जहाँ पे कोई, चाहे कोई दुश्मन भी है ना, ठीक है, आपकी अपनी राय होती है हर इंसान की। मेरे ख्याल में आपके दुश्मन ने अगर आपके बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखा है, उनको बचाया है, तो आपको चाहिए कि उसके जो उसने ये किरदार अदा किया है उसको तो कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए ना। तो इस बात पे हमें इंडियन नेवी का और इंडियन जो गवर्नमेंट है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये अच्छी बात है यार, अगर उन्होंने किया है तो। वैसे पाकिस्तानी भी करते हैं, पाकिस्तानी भी इंडियन, पिछले दिनों पाकिस्तान नेवी ने भी इंडियन जो मछेरे थे उनको रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करके बाइज्जत बरी भी किया उनको, उनके मुल्क भी, मतलब कि वाघा बॉर्डर तक पहुंचाया अपनी हिफाजत में, और उसके बाद उनको इजाज़त दी कि वो आप जा सकते हैं। नारे भी लगाए और इंडियन नेवी का शुक्रिया भी अदा किया। क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर जो है इंडियन नेवी ने जो है 23 पाकिस्तानियों को बचाया है। इस बार क्या हमारी गवर्नमेंट इंडिया का शुक्रिया अदा करेगी? सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते आए हैं। और ख़ाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। बिल्कुल। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं, अगर नाम लिए जाए तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। सही इस बात टाइम है। अगर देखा जाए, जो सोमालिया का एरिया बताया जा रहा है वो वैसे ही, मतलब ये लुटेरों वगैरह के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो है ना, हाईलाइटेड रहता है। और हाँ, आए दिन वहाँ से जो है हमें कोई ना कोई खबर जो है वो सुनाई दे रही होती है कि लुटेरों ने जो है वो फलाना। वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं है ना, तो इसलिए उन्होंने, मतलब कि उनको उनका ऑप्शन ही यही है कि बस लूट मार करके अपना सिस्टम चलाना है। तो उसमें काफ़ी पाकिस्तानी, इंडियन और काफ़ी जो भी बेचारा अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकलता है मछलियों की शिकार को, तो वो उनके हत्थे चढ़ जाता है। और वो बाज़ का तो वो बड़े बड़े जहाज़ों को, शिपों को रोक कर उनकी अ, कर लेते हैं, वो डकैती वगैरह जो भी आप कहते हैं, लूट लेते हैं। तो
ये यार गलत फलाना बात है। माल लूट लिया है, फलाना लूट लिया। अगर देखा जाए आज इंडियन नेवी ने जो कार्रवाई की है उसकी वजह एक तो ये भी है कि वहाँ पे जो इंडियन नेवी है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो नज़र आते हैं। और यही वजह है कि आज भी एक कार्रवाई की गई और जिसके ज़रिए 23 पाकिस्तानी आई थिंक बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये न्यूज़ जो है वो मुझे इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो नज़र आई है। इवन कि ये खबर जो है वो पाकिस्तानी किसी मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर हम्म। नशर भी नहीं की गई। आपने कहा करनी यानी चाहिए थी 12 बिल्कुल। घंटे की मुसलसल ये कार्रवाई थी, 12 घंटे का ऑपरेशन था जो इंडियन बारह नेवी ने घंटे किया। अच्छा, बहुत ये बड़ा आज की ऑपरेशन था बात नहीं फिर। है कि ये खबर हमें आज पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाई नहीं दी, ये हमने पहले भी देखा है। जब पहले भी कोई 20 के करीब जो है मछेरों को, पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, तब भी जो है ये खबर हमारे चैनल पर नहीं चलाई गई थी। लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे कोई 1 दर्जन के करीब जो है मछेरे लापता हो गए थे। हमारी जो पाकिस्तान की नेवी थी, कई दिनों से उन्हें ढूँढने की कोशिश कर रही थी। कोई 5 दिन, 6 दिन उन्होंने ढूँढने की कोशिश की, जब नहीं मिले तो उन्होंने सोचा कि अपनी गवर्नमेंट से बात की जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से बात करें ताकि इंडियन नेवी की मदद ली जाए और पाकिस्तान के जो मछेरे लापता हैं, उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमने इंडियन नेवी की मदद लेनी है अपने लोगों को ढूँढने के लिए, लेकिन जब इंडियन नेवी को इस तरह का कारनामा सर अंजाम देती है, तो हमारा मीडिया और हमारे सियासतदान दोनों खामोश नज़र आते हैं। जी सना, आप बिल्कुल ठीक बिल्कुल कह सही रही हैं और ये है, कोई सही पहली बात की दफ़ा है। नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती भी है तो उसको ना सिर्फ हम बाकायदा मीडिया के ऊपर दिखाना चाहिए, बल्कि ये दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। यकीन हम्म, जाने ये मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है जो हम डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो कर रहे हैं। कर रहे हैं, और सही ये बात है। बाकायदा हम मतलब जो है वो थैंकफुल हैं अगर उन्होंने इस तरह की कोई भी काविश की है जिससे पाकिस्तानियों को जो है वो सेव किया गया है। तो नो डाउट मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि इंडियन नेवी की जानिब से लिया गया। और 23 पाकिस्तानी जो कि आज बचाए गए हैं, यकीन करें एक एक पाकिस्तानी जो है वो पीछे एक पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप ये ना कहें 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, मैं समझता हूँ कि 23 तेईस खानदानों खानदानों को को जो है बचाया, आज सही बात है। बचाया गया है। और यही बड़ी बात है कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो ना सिर्फ मतलब छुपाए जाएं, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो है वो हाँ, बताए जाएं। उनको और इसमें दिखाना यह है कि चाहिए, जब ये बताना चीज़ें चाहिए। बताई जाएंगी तो उससे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो प्यार है, इत्तफाक है, वो अनडाउटली जो है वो बढ़ेगा। सही बात आपको है। पता है, कुछ दिन पहले सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने एक जहाज रेस्क्यू किया था जो 3 महीने से सोमालिया के डाकुओं के ज़ेरे हिरासत था। और उस हम्म। जहाज़ के अंदर जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग थे। उन तमाम कंट्रीज़ ने जो है इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया। अब आप देखें कि हम बात करें तो ओवरऑल हर कंट्री के जो मरासिम हैं इंडिया के साथ बहुत बेहतर हैं। एक तरफ देखिए, हमारी सरकार ये बात कर रही है, जो नई हुकूमत बनी है, कि इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। हमारा जो ताजर बरादरी है वो भी यही चाह रही है कि इंडिया के साथ एक बार फिर से ट्रेड बहाल की जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया हमारी किसी तरह से मदद करता है तो हम खामोश बैठे हुए हैं। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, यकीनन अब गवर्नमेंट इस लेवल के ऊपर आ गई है कि वो चाह रही है कि दोबारा ट्रेड जो कि 2019 में पाकिस्तान ही की जानिब से जो है वो बंद की गई थी आर्टिकल 370 के हवाले से, हम्म। अगर देखा जाए तो अभी वो अपनी जगह बरकरार है। लेकिन हमने ही दोबारा विलिंगनेस शो की है क्योंकि हमारे मुल्क की हालात कुछ इस तरह के हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना सिर्फ हम दूसरे ममालिक के साथ बल्कि जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करें और ट्रेड जो है वो आपस में बढ़ाएं। अब बात सही यह है बात है। कि इन्होंने तो अपनी विलिंगनेस का इजहार किया है, अब भारत इसका किस तरीके से जवाब देता है, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है भारत विलिंग नहीं है अभी पाकिस्तान के साथ जो है वो कतन ट्रेड करने के ऊपर। उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उनकी तरफ से भी बारहा कहा गया है कि हम जो है वो मतलब विलिंग नहीं है। अगर पाकिस्तान सबसे पहले जो ये मतलब सो कॉल्ड मतलब जो उनकी तरफ से कहा जाता है, या अगर हकीकतन भी इस तरह का कोई टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो टैग लगाया जाता है, मैं समझता हूँ कि अगर इसमें हकीकत भी कुछ है तो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इस पे काम करना चाहिए। और ये जो टैग है कम से कम एटलीस्ट ये टैग जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एज अ पाकिस्तानी। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं और हम किसी से सुनते हैं कि हमारी कंट्री को अगर स्पेसिफिक चंद हैश टैग्स के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये कतन पाकिस्तान में रहने वाले या कोई भी पाकिस्तानी हो वो उसको कतन पसंद नहीं आएगा। तो सही इसके लिए बात है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट पहले इन स्टेप्स के ऊपर जो है वो अपने आप को क्लियर करे। जब क्लियर कर लेगी देन मतलब वो हाँ, ज़ाहिर सी बात है, ये जो हमारे ऊपर एक किस्म का धब्बा लगा हुआ है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर मुकम्मल काम करना चाहिए और ये जो धब्बा है इसको क्लीन करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर ये जो टैग लगा हुआ है इसको ख़त्म करना चाहिए, इस पर काम मुकम्मल हो जाना चाहिए और इंडिया को भी चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। इंडिया भी किसी हद तक इसमें इस चीज़ में इन्वॉल्व है
तो इंडिया को भी चाहिए कि वो इस पे मुकम्मल काम करे और आराम से और तहम्मुल से बातचीत करके इसको ख़त्म करना चाहिए और दोनों को इस चीज़ पे मिल के काम करना चाहिए, दोनों कंट्रीज़ को। वो भी ये कह रहे हैं कि हम ही नहीं पूरी दुनिया जो है वो आपके साथ ट्रेड करेगी। और अभी राइट नाउ पाकिस्तान का जो इमेज इस टाइम पूरी दुनिया के सामने बना है सना, सही वो बात आपके है। सामने भी है, वो पूरी दुनिया उसको देख रही है। इसको सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, जब हम इन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करेंगे, बताएंगे, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो इसमें मतलब हर्जी क्या है, इसको छुपाया क्यों जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई एप्रिशिएट करना चोरी चाहिए हो तो उस चीज़ चोर को। की तरह बन के जो है उसको छुपाया जाए। अगर किसी ने मदद की है तो मेरे ख्याल से आप उसको थैंक्स भी करें और ऑफिशियल लेवल के ऊपर करें, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है उसको थैंक्स किया जाए और मतलब खुद भी जो है इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए। सर क्या नाम है आपका? इश्तियाक अमान, यासिर, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, और आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। जॉब करते अच्छा सर, शायद आप तक ये खबर पहुंची हो कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है। और ये पहली बार नहीं है, हमने 2 महीने पहले भी देखा कि 20 पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कोई शुक्रिया नहीं अदा किया गया, किसी सियासतदान ने कोई ट्वीट तक नहीं की। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इंडियन सी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर नज़र रखती है। इवन के सोमालिया के डाकुओं पर उन्होंने घेरा बड़ा तंग किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस इकदाम पर? हम तो कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उन्होंने 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है, सोमालिया के डाकुओं से उन्हें आज़ाद करवाया। जी जी बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि सपोर्ट होनी चाहिए और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। अभी आप रिसेंटली देखें कि 23 मार्च जो है उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है, हमारा जो है तहरीक आज़ादी का जो दिन है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो डेफिनेटली हमें भी चाहिए कि हम जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि बाउंड्रीज़ हैं, कल्चर्स हैं, बट अगर पार्टीशन है तो इंसानियत भी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अप्रिशिएट जो है ना उस चीज़ को करना चाहिए। करना आप क्या चाहिए, कहेंगे? करना जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि करना चाहिए अप्रिशिएट, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ सोई हुई समझ है। नहीं आ रहा, इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल बिल्कुल यूँ साइड पे कहा जाए। हमारी, तो इस वजह से कोई किसी किस्म का जो है वो स्टांस नज़र नहीं आ रहा हमें। सर ये कोई छोटा काम नहीं है, 23 सिर्फ अफराद नहीं थे, 23 फैमिलीज थी। इससे पहले भी सही हमने बात देखा है, कि 23 हमारे कोई खानदान दर्जन हैं। के करीब मछेरे जो थे लापता थे। पाकिस्तान नेवी उन्हें ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन 7 दिन की स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान की नेवी जब उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो हमने एक स्टांस लिया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से बात करे और हमारे जो मछेरे लापता हैं उनको ढूंढा जाए। लेकिन बात यह कि जब इंडियन नेवी इस तरह का कोई इकदाम करती है, कोई कदम उठाती है, हमारे मछेरों की जान बचाती है, तो हमारी गवर्नमेंट की जाने से कोई रिस्पांस नहीं आता। आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को इंडियन नेवी का या कम से कम इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक ट्वीट उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए? सही बिल्कुल बात है। करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी वजूहात हैं जिस बिना पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की नहीं करती, लेकिन मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। जो एक किसी का अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना एप्रिशिएट चाहिए। होना चाहिए, उन्होंने अगर करना इंसानियत चाहिए। के लिए किया है तो बिल्कुल बहुत जो है अप्रिशिएट के काबिल हैं ये चीज़। आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, मगर ये है कि ये सिंगल साइड है। बहुत दफ़ा आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे जो मछेरे हैं इंडियन, उनको भी रेस्क्यू किया है। उसके अलावा और भी बिल्कुल कंट्रीज़ हैं। किया है, अभी रिसेंटली बिल्कुल आपने किया है। पाकिस्तानी नेवी का एक देखा होगा, उन्होंने भी जो है ना रेस्क्यू किया काफ़ी लोगों को। तो हमें एटलीस्ट जो है जो हमारी फ़ौज है उनको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, बट जो है दूसरे मुल्क में है, अगर उन्होंने इंसानियत जो है इस चीज़ की बचाई हैं, 25 फैमिली जिस तरह आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल हमें जो है ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर अब देखें जो नई सही बात है। सरकार आई है, अगर हम बात करें नून लीग की हुकूमत, शहबाज शरीफ और अगर हम नवाज शरीफ दोनों की बात करें तो इनका झुकाव हमेशा इंडिया की तरफ रहा है। अभी भी शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी ताजर बरादरी चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, जो तजारती मामलात हैं वो दोबारा से बहाल होने चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता अगर हम इस तरह के इकदाम पर एक दूसरे का शुक्रिया अदा करेंगे तो ताल्लुकात ज़्यादा जल्दी और ईजीली आसान हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, ताल्लुकात जो हैं वो बरकरार रहने चाहिए। चूँकि हमसाया मुल्क है हमारा, बाउंड्रीज़ हैं जिनकी वजह से हमें साइड पे रहना पड़ता है, लेकिन हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारे भाई हैं वो, और मज़हब की डिफरेंस की वजह से हमारे थोड़े से ताल्लुकात का नहीं, भाई साहब ने एक बात की कि हमारा कल्चर एक जैसा है। नहीं है, हमारा कल्चर डिफरेंट है। इस बात को आपकी इस बात से एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे कल्चर और उनके कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ख़ास करके क्योंकि वहाँ पे एक जो है वो क्या कहते हैं कम्युनिटी, जो जिनके मतलब के जो लोग वहाँ पे कम होते हैं ना, तो उनको एक किस्म का कम्युनिटी बोला जाता होगा आई थिंक, मुझे जहन में नहीं आ रही।
तो वहाँ पे मुसलमानों को एक मतलब कि कम तादाद में गिना जाता है। तो वहाँ पे मुसलमानों की जो गवर्नमेंट है उसमें उनका हक तो है, लेकिन उनको एक किस्म का हिस्सा या जो कानून वगैरह हैं वो उनको अपने मज़हब के हिसाब से उन मतलब कि मुसलमानों के हिसाब से नहीं बने हुए। वहाँ पे हमारे यहाँ कल्चर की आप बात कर रहे हैं, कल्चर हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ आप डांसिंग कॉलेज नहीं बना सकते और डांस की क्लास नहीं दे सकते। वैसे तो सारा कुछ चल रहा है, अब पहले की बात कर रहा हूँ, अब है सही लेकिन अब भी कम है। तो वहाँ पे इस चीज़ को मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया है, वहाँ पे बाकायदा डांसिंग कॉलेज है, सारा सिस्टम है इस तरह का। तो कल्चर का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे यहाँ होली नहीं मनाई जाती, उनके यहाँ होली मनाई जाती है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी मेरे को याद नहीं है, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। थोड़ा सा आता है, लेकिन हम इंसान हैं और से एक ही जैसा लाल रंग का हमारा खून है, भाई हैं हमारे, और ताल्लुकात हमारे बेहतर होने चाहिए उनसे। सर हमने देखा है इंडिया ने हमेशा मज़हब को एक तरफ रख कर अपने मुल्क की मुफाद को देखते हुए दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं। आपने सही बात की कि सिर्फ मज़हब की तफरीक के अंदर से हम सब एक जैसे हैं। अगर हम इंडियन लोगों की बात करें तो आप यकीन करें इंडिया की अवाम पाकिस्तान की अवाम से और पाकिस्तान की अवाम जो है वो इंडिया की अवाम से बहुत मोहब्बत करती है। ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ हमारे सियासतदानों ने खड़ी की हुई हैं। आप कह सकते हैं, और इनमें ज़्यादा जो रोल है वो सियासतदानों का ही आता है, क्योंकि हमें जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे सियासतदान ही हैं। तो वो अगर इन ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, और वो उनको बनाना भी चाहिए, हम यही रिकमेंड करेंगे उनको। सर आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? मैं इस चीज़ से वैसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया है, आपको पता है कि ये दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर इंडिया और पाकिस्तान बना। बात को नोट करना ये आपने। जो बाउंड्रीज़ की आप बात करेंगे, दो कौमी नज़रिया है, ये सिर्फ बाउंड्रीज़ नहीं है। बाकी जो इंसानियत है उस पर तो हम बात करें, वो कहीं पे भी हो, किसी भी मज़हब हो, कोई भी कंट्री हो, बिल्कुल उसकी सही है। हमें जो है ना वो मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बट हम करनी जिस तरह चाहिए। आपने गवर्नमेंट की बात की, देखें गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं। अब नून लीग है चाहे PTI है, कोई भी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान को प्रायोरिटी दें, पाकिस्तान के मफाद में जो चीज़ है उसको देखें। हाँ, उसको उसके देखना बाद चाहिए बाकी आप उसके बाद बाकी चीज़ें सारी जैसे आती हैं, क्योंकि कि जैसे कि इंडिया ने अपने कंट्री अपने मुल्क के खातिर मतलब कि जो उन्हें लगता है कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है तो वो उसकी तरफ गामजन हो जाते हैं, और देखते हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है, वो बस अपने मुल्क का मफाद देखते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए कि अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो मईशत है वो अगर स्ट्रांग होगी, आप सबकी हेल्प भी कर सकेंगे, आप एजुकेशन भी दे सकेंगे, सही आप बात है। सबको सेहत भी दे सकेंगे, आप बाकी कंट्रीज़ की हेल्प भी कर सकेंगे। आज जो अगर फ़लस्तीन में हो रहा है, आप देखेंगे अगर हम एक स्ट्रांग हमारी मईशत होती तो आज हम उनकी जो है ना वो मदद कर रहे होते। हेल्प कर आज रहे हम नहीं कर पा रहे, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बहरहाल बाकी जो आपने मेन आपका जो मुद्दा है वो इंसानियत का है, हम उस पर बात कर रहे हैं, वो सबके लिए इक्वल है। सर आपने बात की दो कौमी नज़रिए की, दो कौमी नज़रिए पर हमने पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन आपको लगता है कि जिस मकसद के तहत हमने इंडिया से अलग होकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया था, आज हम उस पर कायम और दायम हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुताबिक या दो कौमी नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, देखें, ये किसने गुजारनी है? हम लोगों ने गुजारनी है, आपने गुजारनी, मैंने गुजारनी है। आप अगर हम अपना कल्चर देखें तो उसको हम अडॉप्ट ही नहीं कर रहे। अगर मैं सही बात पंजाबी है। हूँ तो मैं पंजाबी जो है अगर मैं बोलूँगा तो मुझे लगेगा कि यार मैं पता नहीं जो है ना वो बहुत, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ शायद। अगर कोई इंग्लिश अच्छा, ये बात ये भाई साहब की बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं कि इनके कहने का मकसद है कि अगर जिसकी जो मादरी लैंग्वेज है, मादरी ज़ुबान है, उसको आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो यार कोई मतलब कि वो सोचेगा कि यार मुझे देखने वाला तो यही कहेगा कि ये तो कोई जांगली सा है, जैल सा है, अनपढ़ है। लेकिन इस बात पे मैं इनको भी अप्रिशिएट करूँगा, और इंडियन पंजाब के जो लोग हैं मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि वो जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे भी होते हैं, दुनिया में किसी कोने में भी होंगे, वो अपनी पंजाबी ज़ुबान में बात करेंगे। तो हमें भी चाहिए
कि सिंधी कोई है, पंजाबी है, बलोची है, पश्तून है। हाँ, हमारे यहाँ जो पश्तून हैं वो जहाँ पे भी जाएंगे दुनिया में, किसी कोने में भी जाएंगे, वो ज़्यादातर पश्तो में ही बात करेंगे आपस में भी। और हम जो हैं माशाल्लाह पंजाबी, वो आपस में भी उर्दू में बात कर रहे होते हैं या इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। मुझे उर्दू में बात करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए आपस में, ख़ास करके आपस में बड़े आनी चाहिए आपको। आपको एक क्वालिफाइड होना चाहिए, ये अच्छी बात है। आपको किसी भी दुनिया में, किसी कोने में या किसी से भी बात करनी पड़े तो आप कर सकें, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर पंजाबी फैमिली है, दुनिया में किसी कोने में भी रहती है, तो वो अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को अपनी मादरी ज़बान लाजमी हर हाल में सिखाए। ये मेरा माइंड है। अब आप इस चीज़ से एग्री करें ना करें वो आपकी अपनी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी जो मादरी ज़बान है उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मैंने काफ़ी ऐसे घराने देखे हैं जहाँ पे बच्चे अभी पैदा ही नहीं होते तो उनको उर्दू बुलाई, उनको उर्दू सिखाई जा रही होती है। उर्दू यार आपके स्कूल में है, आप उसे अपनी ज़बान सिखाएं, जो आपकी लैंग्वेज मादरी ज़बान है उसको पहले आप वो सिखाएं, क्योंकि वो आपके स्कूल में नहीं मिलेगी उसको जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू या एनीवन जो भी है, तो वो तो उसको स्कूल में मिल जाएगी, वो तो उसने सीखनी ही सीखनी है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि अपने बच्चों को पंजाबी या जो भी आपकी मादरी ज़बान है, सिंधी है, बलोची है, वो पहले सिखाएं। उसके बाद वो उर्दू इंग्लिश जो भी है वो स्कूल में खुद ब खुद सीख जाएगा। इंग्लिश बोल रहा है तो वो बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। हमारा जो कल्चर है हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान कायदा आज़म ने बनाया, उसको चलाना किसने है? हम लोगों ने हमने चलाना है, आप लोगों ने चलाना है। हम इसी हाँ, तरह एक उन्होंने तो कौम बना बन के के दे दिया चलेंगे है। तभी हम ये चीज़ें ठीक कर पाएंगे। किसी एक सिंगल पर्सन के लिए ये चीज़ नहीं है। हम एज ए नेशन जो है ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो हम कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? हमजा अली। हमजा, क्या करते हैं आप? गाइस वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी है, तो बात एक ही है, पब्लिक शो है, तो आप सब लोगों ने देखी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। मैं सबसे पहले भी आई थिंक मैंने अप्रिशिएट किया है, अगर नहीं किया तो अब फिर दोबारा से कर रहा हूँ कि मैं इंडियन नेवी को अप्रिशिएट करूँगा, उनको सलूट पेश करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तानी जवानों को बचाया, पाकिस्तान के 23 ख़ानदानों को बचाया, तो उनको सलाम पेश करता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।